Hello guys, welcome back. Today's we will discuss about classification of enzymes. इससे प्रीवियस वाली जो हमारी एक वीडियो थी उसमें हमने एंजाइम्स और उसके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस किया था। अभी इसके बाद ये वाली जो वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, इसमें हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म और उनकी एक्टिव साइट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है उसको देखिए किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। उसको 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसेज, लाइसेज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। 6 टाइप्स के यहाँ पे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज एंड आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ये जो है यहाँ पे ये एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से एंजाइम्स को क्लासिफाइड किया जाता है। Earlier enzymes were assigned names based on the one who discovered them. With further research, classification become more comprehensive. According to the International Union of Biochemists, IUN, International Union of Biochemists, enzymes are divided into 6 functional classes and are classified based on the types of reaction in which they are used catalyzed. देखिए 6 टाइप्स के जो अभी हमने प्रीवियसली अभी रिसेंटली 6 टाइप्स के जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइएज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमेरेज। हाँ, ये एंजाइम्स जो हैं वो जो आई बी है उसके अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इसके ही जो क्या हैं बहुत सारे टाइप्स और उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो द एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेलाइजेज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ट्रेवल वन फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर टू द अदर। जहाँ पे भी इसमें क्या होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज में जो इसकी जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें जो एंजाइम है कैटालाइज की तरह वर्क करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो मूव करते हैं। सेकंड, ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ये एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करता है एक्सेप्टर एंड डोनर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। थर्ड, हाइड्रोलेजेस आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलेज एक टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को, जिसमें वाटर को ऐड किया जाता है और उसके बॉन्ड को क्लीव करके हाइड्रोलाइज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें वाटर को ऐड किया जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जैसे उसमें वाटर को ऐड किया जाए और उसके बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और जो रिएक्शन हो रही है उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, तो उस रिएक्शन को क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाती है। तो हाइड्रोलाइजेस एंजाइम का यही वर्क होता है। या सपोज ऑफ CO2, अब इसमें हमें क्या वाटर ऐड करना है, CH2O। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे H2O3 जो है वो बॉन्ड बन जाएगा और वो जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, रिलीज़ हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन जो बैलेंस नहीं थी, 2CO2 + H2O, ठीक है, H2O CO3। अभी कितना रिमेनिंग रह गया यहाँ पे, आपके 2CO ये रिमेनिंग रह गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जब जहाँ भी किसी भी रिएक्शन में क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ की वाटर को ऐड करके और उस रिएक्शन की बॉन्ड को रिलीज़ किया जाता है और यानी कि उनको हाइड्रोलाइज किया।
नेक्स्ट हमारा एंजाइम है लाइएज। ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड। वाटर को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब के डबल बॉन्ड को क्या करता है, एलिमिनेट किया जाता है और डबल बॉन्ड क्रिएट किए जाते हैं। आइसोमेरेज एंजाइम जो है कैटलिस्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दस कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की या शेप को चेंज करने का वर्क ये आइसोमेरेज एंजाइम करते हैं। नेक्स्ट लाइगेज एंजाइम्स आर नोन टू चार्ज द कैटलाइस्ट ऑफ द लाइगेशन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में कैटलाइज रिएक्शन जो होती है लाइगेशन प्रोसेस की, उसमें चार्जिंग का वर्क करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर प्रेजेंट इन एंजाइम्स। Prothetic group. First is prothetic group. These are cofactor tightly bound to an enzyme at all time. ये क्या करते हैं, एक ऐसे कोफैक्टर हैं प्रोथेस्टिक ग्रुप में, ऐसे कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी एंजाइम को ऑल टाइम क्या टाइटली बाउंड करके रखते हैं। जैसे FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इज़ अ प्रोथेस्टिक ग्रुप प्रेजेंट इन द मैनी एंजाइम। ये जो FAD होता है वो प्रोथेस्टिक ग्रुप में अधिकतर क्या होता है, ये प्रेजेंट ही रहता है ये एंजाइम। कोएंजाइम बाइंड्स ऑफ एन एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। कोएंजाइम सिर्फ और सिर्फ कैटालाइज के टाइम पर ही बाइंड करता है, एट ऑल अदर टाइम्स, और इट इज़ डीअटैच्ड फ्रॉम द एंजाइम। NAD इज़ अ कॉमन कोएंजाइम। ये और बाकी टाइम पर क्या होता है, आप खुद ही डीअटैच हो जाता है। कॉमनली अगर हम कॉमन कोई एंजाइम की बात करते हैं तो कॉमनली NAD का यूज़ होता है। मेटल आयंस। फॉर द कैटालिसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स अ मेटल आयन इज रिक्वायर्ड एट द एक्टिव साइट फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जिंक इज़ अ मेटल आयन कोफैक्टर यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी एंजाइम्स को, हमने उस पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ही लिटिल क्वांटिटी या अमाउंट में रिक्वायर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्हांस यानी उसकी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेटल आयंस भी ऐसे होते हैं जो कैटालिसिस का वर्क करते हैं, कैटालाइज का वर्क करते हैं एंजाइम की तरह, जिनमें इसकी नीड होती है। जैसे कि जिंक की बात करें तो जिंक क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में एज अ कोफैक्टर यूज़ करके एंजाइम के नंबर को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स के, जो उसको हम देख सकते हैं। जैसे बिवरेजेस हो गया, अल्कोहलिक बिवरेजेस जनरेट बाय फर्मेंटेशन वेरी अ lot based on many factors based on the types of the plant's product which is to be used and the types of enzyme applied the fermented product varies। भी हम जो बात अल्कोहलिक बिवरेजेस की बात कर रहे हैं तो हम सभी ने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है गाइस। हम सब जानते हैं कि अल्कोहलिक बिवरेजेस जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है। इसमें क्या है, ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स वाइन बनाने के में जो है यूज़ किया जाता है। तो वाइन का जो बनाने में यूज़ है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है ना। बार्ली सीड्स के यूज़ किया जाते हैं। ये सभी क्या है, बाई फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है। इनमें एंजाइम्स की लिटिल अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है। जैसे जाइमेज एंजाइम जो है इस पर वर्क करता है। फूड प्रोडक्शन में भी ब्रेड बनती है, ब्रेड भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है। इसमें ईस्ट का और शुगर का मिक्स बैटर बना के ब्रेड को रेडी किया जाता है। इसमें भी क्या है, ईस्ट जो है जब फर्मेंटेशन ईस्ट में जब होता है तभी भी क्या एंजाइम्स की नीड पड़ती है, और ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती है, जिससे कि ब्रेड क्या बबली हो जाती है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, और विदाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस की ये इम्पॉसिबल है। ड्रग एक्शन, एंजाइम एक्शन कैन बी इनहिबिटेड और promoted by the use of drugs which tend to work around the active site of enzyme। भाई जब ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो एंजाइम्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग्स का फॉर्मेशन हो सके। और जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है इसी पे क्या करते हैं, इसी के अराउंड, इसी की एक्टिव साइट के ऊपर ही वर्क किया जाता है, और किसी भी ड्रग को क्या किया जाता है,
फॉर्मेशन किया जाता है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है गाइस? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सबस्ट्रेट में बहुत से चेंजेस होते हैं और सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस भी यहीं पर होता है। फाइनली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई भी टू मॉलिक्यूल कोलाइड करके रिएक्शन करते हैं और जो राइट ओरिएंटेशन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ यहाँ किया जाता है। एनर्जी क्या होते हैं? दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो है एक बैरियर रिएक्शन का काम करती है। रिएक्शन में यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अभी हमने यही बात करी कि क्या होता है, एंजाइम्स को प्रोसेस एंड एक्टिव साइट, एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है। यही एक्टिव साइट क्या करता है, मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक डेफिनेट शेप देता है, उसको फंक्शनल ग्रुप फंक्शन ग्रुप में वर्क करता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की ना, वही सबस्ट्रेट को क्या करता है, बाइंडिंग करता है। बाइंडिंग करने के बाद यही कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। द सबस्ट्रेट and the enzymes form an intermediate reaction with low activation energy without any catalyst। और ये क्या होता है, इसका लो एक्टिवेशन जो होता है बिना किसी कैटलिस्ट की इंटरमीडिएट रिएक्शन के सबस्ट्रेट को फॉर्म करता है। The basic mechanism of enzyme action is to catalyze the chemical reaction which begins with the binding of the substrate with the active site of the enzyme. This active site is a specific area that combines with the substrate। गाइज यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि कोई भी एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साइड किसी एक्टिव साइट पर क्या करता है, जाकर बाइंड कर देता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यही सबस्ट्रेट क्या होता है, बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस के बाद फाइनली क्या करते हैं, यही सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसके लिए भी गाइस क्या है, इसके लिए भी क्या है, बहुत सी क्या कहते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, इसके लिए भी कुछ थ्योरीज दी गई थी इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, E + S रिवर्सिबल ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यही ES कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, E + P में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि ये है कि जो ES मान लीजिए, हमने मान लिया कि ES क्या है, E एंजाइम है और S सबस्ट्रेट है। इसने कॉम्प्लेक्स बनाया ES कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन रिजेक्शन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, E + E यानी E और P में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको हम S इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एंजाइम हो गया, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब जब ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट में जाके, तब ये इस तरीके से यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा और बाद में ये रिएक्शन के थ्रू क्या करेगा, ये बाद में फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। एंजाइम में एक्शन की भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए 2 टाइप्स की थ्योरीज दी गई थी, ठीक। जो है फर्स्ट है लॉक एंड की थ्योरी एंड सेकेंड है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन कैसे होता है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। हमें ये पता है कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये जो हाई मॉलिकुलर वेट में प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं, ये इन्हांस द रिएक्शन विद अकर द बॉडी ड्यूरिंग द वेरियस लाइफ प्रोसेस। जितनी भी लाइफ प्रोसेस की वेरियस रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उनको इन्हांस करने का वर्क करता है और ये सबस्ट्रेट को क्या करता है, सरफेस पे रिएक्शन करने के लिए हेल्प करता है। द एंजाइम्स कंप्राइजेज हॉलो स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्रुप सच एज SH
COOH and others on the outer surface। ये क्या करता है, ये जो हॉलो स्पेस होता है किसी भी एंजाइम का, उसको कंप्राइजेस करके उन ग्रुप्स को क्या करता है, उन आउटर सरफेस को फिलिंग करने का एक तरीके का वर्क करता है। द सबस्ट्रेट विच हैज़ एन अपोजिट चार्ज ऑफ द एंजाइम फिट्स इनटू these spaces just like a key fit and a lock। अभी मैंने बात की कि हम एक थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी, यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो एंजाइम जो होता है जिसमें सबस्ट्रेट जो फिट हो जाता है अपोजिटली उसके अपोजिट चार्ज पर, तो क्या करता है की फिट्स इनटू अ लॉक। जैसे कि एक चाबी और ताले में चाबी फिट हो जाती है, उस तरीके से क्या होता है सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम में जाके फिट हो जाता है। इसी को लॉक एंड की थ्योरी कहा जाता है। The substrate binding site is active site of an enzyme। तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट है वही क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। The favorable model of enzyme substrate interaction is called the induced fit model। ऐसे ही जो फेवरेबल मॉडल एंजाइम की बात कर रहे हैं, उसके इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसको इंड्यूस मॉडल कहते हैं। इंड्यूस मॉडल जो है सबसे पहले कॉशलैंड ने प्रपोज किया था। किसने किया था गाइस? इंड्यूस जो है वो सबसे पहले कॉशलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था, इसलिए इसको कॉशलैंड मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तभी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाती है और बाइंड कर लेती है। फाइनली ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड्स एंड ग्लव्स। इस थ्योरी को ऑल्सो कंपेयर किया जाता है हैंड एंड ग्लव्स थ्योरी के साथ, इसलिए इसे हैंड एंड ग्लव्स थ्योरी भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन बाई हैंड एंड ग्लव्स थ्योरी। और ये जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और मॉडर्न होती है। ये जो हमने अभी बात करी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडर्न थ्योरी है। यहाँ पे एक्टिव साइट में क्या होता है, सबस्ट्रेट्स के आके बाइंड कर जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है।